नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 पर आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातें कोरोना की आपको बताएंगे, जहां पर हरियाणा में 5300 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना केस पहुंच चुके हैं। सूबे में मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। 45 तक यहाँ पर आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में करीब 300 केस सामने आ चुके हैं। 6 मौतें हो चुकी है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 164 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुरुग्राम में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में अब तक 2329 मरीज हो चुके हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 80 नए केस सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद में अब तक कोरोना के 940 मरीज हैं। सोनीपत की अगर बात करें तो 25 नए केस सामने आए हैं। 1 मरीज की मौत हो गई है। सोनीपत में अब तक कोरोना के 508 मरीज हैं। इसके साथ ही रोहतक में 28 नए केस सामने आए हैं। 1 की मौत हो चुकी है। रोहतक में अब तक कोरोना के 205 मरीज हैं। तो आपको लगातार आंकड़ा बता रहे हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट? लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके साथ ही साइबर सिटी में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल भी 164 जो मामले हैं वो नए सामने आए हैं और संख्या जो है वो गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही है। पिछले अगर हम देखें तो कुछ दिनों से लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हैं और संख्या जो है वो 2300 के पार जा पहुंची है। कल भी 2 लोगों की मौत हुई कोरोना से। कुल जो मरने वालों की संख्या है वो भी 11 जा पहुंची है। पिछले 2 दिन में ही अगर हम बात करें तो 7 लोगों की मौत हुई है, यानी कि कल 2 लोगों की हुई, उससे पहले वाले दिन 5 लोगों की मौत हुई। तो यह आंकड़ा भी बढ़कर के 11 हो गया है और जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो ही रहा है। तो लगातार हम कह सकते हैं गुरुग्राम के हर एक कोने में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। हालांकि प्रशासन जो है वो ये दावा कर रहा है कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है इससे बच सके, उन्हें बचाया जा सके। और लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि वो जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पालन करें। मास्क पहने, बेवजह बाहर ना निकलें। अगर जरूरी काम है तो ही बाहर जाएं और उस वक्त भी जब बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अपील की जा रही है क्योंकि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से अब लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो खुद भी अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर वो बाहर निकलते भी हैं, वैसे तो कहा ही जा रहा है कि जितना हो सके अपने घरों में ही रहे, लेकिन अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने। इसके साथ ही जो भी जरूरी एहतियात है वो जरूर बरतें। और खबर जींद से है। जींद के सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया। दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरकर फरार हुआ है। पीपीई किट पहनकर अस्पताल से भागा है कोरोना पॉजिटिव मरीज। इसके साथ ही प्रशासन में इसके बाद से ही हड़कंप मच गया है। इसी मरीज की वजह से एसएचओ समेत 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन करना पड़ा था। आरोपी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कई पुलिस कर्मचारी भी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो अस्पताल से भाग गया है। अस्पताल की दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरकर फरार हुआ है। पीपीई किट पहनकर अस्पताल से फरार हुआ, जिसके बाद से ही अस्पताल प्रशासन, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस की तरफ से 2 दिन पहले ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों, जिसमें एसएचओ समेत 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया था। तो बड़ी लापरवाही जींद के सिविल अस्पताल की है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया, जिसे पुलिस ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। ये वो आरोपी है जिसकी वजह से कई पुलिस कर्मचारी भी क्वारंटीन किए गए हैं। तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां से फरार हो गया। जुलाना का शिव कुमार था, ये परसों जेल में छोड़ा गया था। 377 आईपीसी का जो अक्यूज्ड था और इसको कल कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था। तो हमने इसको डिस्ट्रिक्ट जेल से यहाँ पर शिफ्ट किया था, सिविल हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें शिफ्ट किया था और हमने गार्ड भी लगाई थी अपनी। उसके बाद इसके देर शाम को माननीय अदालत से इसकी जमानत हो गई थी और हमने अपनी गार्ड रिमूव करके ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले कर दिया था। तो आज शाम को करीब 5-5:15 बजे तो ये जो आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से कूद के यहाँ से फरार हो गया।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। विजेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगे कि 2 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी वित्तीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, फिर कहां पर लापरवाही बरती गई जो आरोपी इस तरीके से फरार हो गया? जी कुसुम, देखिए ये मामला जींद के सिविल हॉस्पिटल का है कि क्योंकि अब जो नई गाइडलाइंस आई है, कोविड के जो पेशेंट होते हैं उनको रोहतक पीजीआई की बजाय अब यहीं रखने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो एसिम्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण नहीं है, ऐसे मरीजों को यहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा, सिविल हॉस्पिटल में ही यहाँ उनको जो है रखा जाएगा। तो ये इसी चलते इनको जो है सिविल हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन ये दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे जो है पीछे से पीपी किट पहनकर रस्सों के सहारे उतरा है। हालांकि आगे जो है गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे, वहां पर हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वहां पर तैनात था। ये पिछले हिस्से से बिल्डिंग से कूदकर भागा है और जैसी सूचना आ रही कि देर रात इनको काबू कर लिया गया है और फिलहाल हालांकि इसकी जो है आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसको, क्योंकि ये नशे का आदी बताया जा रहा है और अपने घर पर जा रहा था, लेकिन इसको रास्ते में ही पुलिस ने काबू कर लिया। ये पीपी किट पहने हुए था। अब पुलिस जो है ये तलाश करने की कोशिश करेगी किन किन लोगों के संपर्क में आया है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड था, ये कोरोना का पेशेंट था। ऐसे में ये लापरवाही तो खैर दिखती ही है, क्योंकि रस्सी के सहारे ये कूदा है और जो हॉस्पिटल का जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहां से बचकर निकलना, वहां से भागना एक जो है सवालों के घेरे में तो सिविल हॉस्पिटल है। ये इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसको काबू कर लिया है। जिसके बाद विजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है, लेकिन अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी किन किन के संपर्क में आया। और चप्पल कांड के बाद सोनाली फोगाट के समर्थन में लोग उतरे हैं। मार्केट सचिव सुल्तान सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सुल्तान सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सोनाली फोगाट के समर्थक कार्यकर्ताओं, किसानों ने मोर्चा खोला है। सड़क पर जन सैलाब निकला है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट के समर्थन में उनके समर्थक उतरे हैं, इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई है। मार्केट सचिव सुल्तान सिंह की गिरफ्तारी की मांग यहां पर उठाई गई है। जी को मेरी तरफ से मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने ये काम किया है। ऐसा बहादुरी का काम कोई मतलब औरत कर ही नहीं सकती जितना इन्होंने बहादुरी दिखाई है। उस दिन मैडम जी के साथ मैं नहीं थी, अगर मैं होती तो इनसे डबल उसकी पिटाई होती। जो पीछे जो प्रकरण बाल संबंध जो प्रकरण हमारे श्रीमती सोनाली फोगाट जी को लेके, उसी के रिगार्डिंग आज कुछ गांव के लोग आए थे। उन्होंने अपना एक ज्ञापन बीडीपी साहब को दिया है और हम बीडीपी साहब के माध्यम से इसको सरकार के पास भिजवा देंगे। उनमें उन्होंने मांग की है कि वो जो सुल्तान सिंह है उसकी गिरफ्तारी की मांग की है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। संदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 5 दिन बीत चुके हैं, दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, तो पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, अभी तक पुलिस के द्वारा जो कहा जा रहा है सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। दोनों पक्षों पर, सोनाली फोगाट पर और जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं सुल्तान सिंह, दोनों पर ही मामला दर्ज है। और जो ये शुक्रवार को ये पूरा प्रकरण हुआ था और शनिवार से ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। और पहले जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा था। सर्व कर्मचारी की संघ की बात करें, मार्केट कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से चल रहा धरना प्रदर्शन चल रहा था। और जो कल जो सोनाली फोगाट के कुछ समर्थक हैं वो सुल्तान सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हिसार में प्रदर्शन किया और बीडीपीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पहले जो है सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और अब सुल्तान सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया। पुलिस लगातार यह दावा कर रही है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें 15 अगस्त के बाद ही हालातों का जायजा लेने के बाद फैसला लेने की बात कही गई है। कब तक स्कूल खोले जाएंगे फिलहाल ये तय नहीं है। मनोहर लाल का ये कहना है, सीएम हरियाणा के हैं, 15 अगस्त तक सेकेंडरी और 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और उसके बाद ही 15 अगस्त के बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। तो अभी फिलहाल कब तक स्कूल खोले जाएंगे ये तय नहीं है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। जुलाई में भी स्कूल खोलने का
फैसला नहीं लिया जाएगा। 15 अगस्त तक सेकेंडरी और 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। 15 जुलाई तक कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलेंगे, 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुलेंगे। मूल्यांकन उसका रिव्यू करेंगे, उस समय क्या स्थिति होती है, बाद में कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे उससे विचार करेंगे। लेकिन अभी तो जो वर्तमान स्थिति है इसमें इस समय तक कोई भी परीक्षाएं जो है कॉलेजेस की फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो सभी जुलाई महीने में यूनिवर्सिटीज के माध्यम से वो सब कराई जाएंगी। और हिमाचल में 10वीं बोर्ड के नतीजे पिछले साल से बेहतर हैं। 68.11% छात्र पास हुए हैं। पिछले साल 60.79% रिजल्ट था। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छात्रों को बधाई दी। इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। कांगड़ा की बेटी ने टॉप किया है। 98.71% अंकों के साथ कुमारी तनु टॉपर रही। हमीरपुर के क्षितिज शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर 3 छात्रों ने बाजी मारी है। हिमाचल में स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई गई हैं। तो बड़ी बात यह है कि हिमाचल में 10वीं बोर्ड के नतीजे पिछले साल से बेहतर है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छात्रों को बधाई दी है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि इस बार भी छात्राओं ने रिजल्ट में बाजी मारी है। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। मार्च में इसके परीक्षाएं हो चुकी थी। उसके बाद बाकायदा फिक्टिशियस रोल नंबर इत्यादि जो लगाए जाते हैं, हमेशा जिस प्रकार से रिजल्ट निकाला जाता है उसी प्रकार से जो है वो एफआर्स लगे और उसके बाद इवैल्यूएशन प्रॉपरली हुई है। और जो फर्स्ट 100 टॉप के पेपर्स हैं उनकी जो है वो दोबारा से रीइवैल्यूएशन जो है वो बोर्ड के ऑफिस में फिर से हुई है ताकि कोई कहीं गलती ना रह जाए। और अंबाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की। मोहाली के निजी अस्पताल में विज से सीएम मनोहर लाल मिलने पहुंची है। अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर हुआ, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने उनसे मुलाकात की। नहाते वक्त बाथरूम में घायल हुए थे गृह मंत्री। अंबाला के मोहाली किया गया था उन्हें रेफर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने उनसे मुलाकात की। गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे। मोहाली के निजी अस्पताल में उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें कि अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। बताया ही जा रहा है कि नहाते वक्त बाथरूम में गृह मंत्री घायल हो गए, जिसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चोटिल हो गए हैं। आज अंबाला स्थित अपने घर में बाथरूम में नहाते वक्त अनिल विज फिसल गए, जिससे उनकी जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। स्थानीय स्तर पर उपचार के बाद उनको फिलहाल मोहाली के इसी मैक्स हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां उन्हें इमरजेंसी में दाखिल किया गया है। अनिल विज की बात करें तो फिलहाल वो मैक्स हॉस्पिटल में कमरा नंबर 26 उनको दिया गया है और कमरा नंबर 26 जो कि मैक्स हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर है, जो कि इमरजेंसी है, वहाँ पर उनको भर्ती किया गया है। कितना फ्रैक्चर है और क्या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये तमाम वो ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो फ़िलहाल कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही उनको मैक्स हॉस्पिटल लाया गया था और उनका इलाज फ़िलहाल इसी हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर अपनी जो तमाम टेस्ट हैं, चेकअप हैं, उसके करने के बाद हमें बता पाएंगे कि कितनी चोट है और उनका जो फ्रैक्चर है कि ये कितना बड़ा है और कितनी गंभीर चोट उनको लगी है और जो इलाज है वो कितना लंबा चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनको चोट लगी है, जो जानकारी हमें मिल रही है, जांघ की हड्डी में बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, जिसे ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। अनिल विज के साथ उनके कार्यालय के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और अंबाला से उनके कई समर्थक भी यहाँ मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। मोहाली से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। कुरुक्षेत्र का वो कुख्यात कैंडी बाबा जो लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है और पिछले लंबे अरसे से पुलिस को चकमा दे रहा था, आखिरकार अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये खतरनाक फ्रॉडी बाबा, जो भोले भाले लोगों से अब तक करीब 100 करोड़ रुपए ठग चुका है, जो पिछले 2 सालों से
हरियाणा पुलिस को चकमा दे रहा था। कैंडी देने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर शुरू होता था लोगों को ठगने का सिलसिला, जिसके बाद कैंडी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। क्या काम करते हो? डेरा चलाता हूँ। कहाँ पे चलाते हो डेरा? शाहबाद से, डेरा बाबा बड़वाड़ से। का काम लेन देन का किया था, सस्ता लेके और महंगा लेकर सस्ते में दे देते थे। मैं ये चेन चल जाएगी। नेपाल तो वैसे झूठ बोल के ले जाते थे जी। मतलब लोगों को आपने ठगा है नेपाल का नाम लेकर? हाँ, यही मान। ये बड़ी कामयाबी फरीदाबाद की सेक्टर 30 की क्राइम ब्रांच के हाथ लगी। लोगों को भूत प्रेत उतारने का ढोंग रचता था, उसके बाद उनको सस्ता सोना बेचने, विदेश भेजने और पैसे दुगने करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठग चुका है। अलग अलग तरह के करता था, कबूतर उड़ाने के, आग में से कबूतर निकालता था, इस टाइप के लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाता रहता था। फिर इसने क्या किया, एक दो जगह कई लोगों से बात की सोने वोने को लेके, तो इसने देखा कि लोग बड़े लालची, भाई लोग बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं और उनको लालच देके मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो इसने लोगों को बताना शुरू किया कि नेपाल में मेरे जानकार है और वहाँ से मैं तस्करी से, चीन से तस्करी होकर नेपाल में सोना आता है और मैं वहाँ से आपको सस्ते दामों पे सोना दिला सकता हूँ। ये लगभग 2 साल से फरार चल रहा था और करीबन 100 करोड़ के नियर इसने फ्रॉड किया गया। पुलिस के मुताबिक कैंडी बाबा पर फरीदाबाद समेत कई जिलों में करीब 30 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने 10 दिन का रिमांड हासिल कर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर कैंडी बाबा ने भी अपना गुनाह कबूल कर दिया। आखिरकार कैंडी बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और पूछताछ में कई और मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। दीपक कुमार, न्यूज़ 18, फरीदाबाद। तो इस कैंडी बाबा ने अंबाला में भी लाखों का घोटाला किया है, लाखों का कांड किया है, लाखों की ठगी की है। 2 वारदातों को अंजाम दिया था। एक मामला 2019 का है तो दूसरा मामला 2020 का है। बाबा को जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लेगी अंबाला की पुलिस। बाबा को अच्छी तरह से यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि और भी उनसे खुलासे किए जा सके। तो बड़ी बात यह है कि अंबाला में भी लाखों का कांड किया है, घोटाला किया है, लाखों की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। 2 वारदातों को यहां पर अंजाम दिया गया था। एक मामला 2019 का है तो दूसरा 2020 का है। बाबा को जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर अंबाला की पुलिस लेगी, जिसके बाद पुलिस को ये उम्मीद है कि बाबा से और भी कई खुलासे किए जा सकते हैं। पूरी तरह से निचोड़ेंगे कैंडी बाबा को और लोगों का पैसा निकालेंगे। जो लोगों का पैसा है सारा उससे निकालेंगे और पुलिस ने पूरा उसको पकड़ा है, पूरी मेहनत करके पकड़ा उसको। और आखिरकार पुलिस गिरफ्त में आया कैंडी बाबा। लॉकडाउन में भेष बदलकर फरीदाबाद में छिपा था शातिर। 100 करोड़ की ठगी का आरोपी था जो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इसके साथ ही अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अब मौत की रफ्तार की खबर सामने है। हरियाणा की सड़कों पर मौत दौड़ रही है। दिल दहलाने वाला एक हादसा सामने आया है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल दहला देने वाला ये हादसा हुआ हिसार के गांव फ्रांसी के बस अड्डे के नजदीक, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को सीधा टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयानक था कि कार और मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बचा और इस भयानक हादसे के दौरान 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिनमें एक 10 साल का मासूम भी शामिल था। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस हादसे की वजह तेज रफ्तार है, जिसने सामने से आते हुए एक मोटरसाइकिल को सीधे टक्कर मारी। इस हादसे में मारे हुए लोगों में एक मां बेटा भी शामिल थे और एक 10 साल का मासूम भतीजा भी था, जो सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ ही हादसा हो गया और अब तीनों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18।
और हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे डीजीपी। दिल्ली से एक शख्स जो है वो डीजीपी को बधाई देने पहुंचा था, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा था। मरीज को दिल्ली में मौत से हड़कंप मच गया। फिलहाल क्वारंटीन में ही रहेंगे हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। दिल्ली से एक शख्स जो है डीजीपी को बधाई देने पहुंचा था, कोरोना पॉजिटिव था। दिल्ली में मौत हुई, जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया। उसके बाद से ही डीजीपी क्वारंटीन है। और इस बड़ी खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।